दोस्तों, कल ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि मालवा में 46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, जो कि एक बड़ा आश्चर्य करने वाला है, अचंभित करने वाला है कि पहले कभी किसी ज़माने में वहाँ पर इतना प्लेजेंट मौसम होता था इन गर्मी के सीज़नों में भी, लेकिन अब ऐसा एहसास हो रहा है कि हमको अभी भी जागरूक नहीं हुए या हमने एक जन जागृति अभियान नहीं चलाया तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूँ कि अभी से जागरूकता रखें, जागरूकता बढ़ाएं और वृक्षों के प्रति हम समर्पण भाव अपना दिखाएं। और इससे मुझे एक मैनेजमेंट का एक लेसन याद आता है कि बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम बोलते हैं हम उसमें, लेकिन बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम में क्या होता है कि एक मेंढक होता है, अगर हम उसको खोलते हुए पानी में डाल देंगे तो बाहर आ जाता है। और आज वही स्थिति हो रही है कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को एकोमोडेट करते जा रहे हैं। हम एकोमोडेट कैसे कर रहे हैं? हम पहले बिना कूलर के रह जाते थे, फिर हमने कूलर आए और कूलर के बाद में हम एयर कंडीशनिंग में आ गए। अब एयर कंडीशनिंग के बाद व्हाट नेक्स्ट हमको समझ में नहीं आ रहा अभी उसके बाद क्या हो, क्योंकि एयर कंडीशनिंग बढ़ाने से हमारा वातावरण और ख़राब हो रहा है। गैसेज ऐसी आ रही हैं जिनसे कि हमारा एनवायरनमेंट और ख़राब हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। और अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया और अगर अभी हम वृक्षारोपण और वृक्ष संरक्षण के ऊपर नहीं फोकस करेंगे, अभियान नहीं चलाएंगे, जागरूकता नहीं फैलाएंगे, या एक परिवार और कम से कम 7 वृक्ष अगर हम नहीं लगाएंगे या 7 वृक्षों को हम संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही खराब और बहुत ही गलत एक संदेश लेके आने वाला है, जिसमें कि हमको ये देखना होगा कि हम एक वृक्ष जो कि हमको 700 किलो के अराउंड ऑक्सीजन देता है साल भर में और कम से कम 80 टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित भी कर लेता है, प्लस इसके अलावा वो हमारा 20 टन के करीब जो वातावरण में केमिकल्स, लेड, पारा, ये सब चीज़ें होती हैं उनको अवशोषित करता है, प्लस 20 टन के करीब वो हमारी धूल को अवशोषित करता है साल भर में। तो हमको ये सारी चीज़ें देखना है कि हम क्यों ना अपना जीवन और अच्छा बनाएं, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक वृक्ष अगर हमारे आसपास है तो वो हमारा जो एक डिप्रेशन में जाने वाला माहौल होता है उसको हटा के एक अच्छा वाला माहौल क्रिएट करता है। इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे हमारा सिस्टम है जो कि करेक्ट करता है एक पेड़, क्योंकि ऑक्सीजन की तरलता होती है एक पेड़ में। ऑक्सीजन जो हमें एक ब्रह्म मुहूर्त में निकलती है वो बहुत ही तरल और बहुत ही अच्छी ऑक्सीजन होती है, और दिन भर ये हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। तो हमको कोशिश ये करनी है कि हम कहीं ना कहीं पे अपने को कनेक्ट करें कि ऐसा वातावरण बनाएं कि जहाँ पर हम वृक्षों को एक संरक्षित करें और नए वृक्षों के लगाने के लिए, नए पौधों को लगाने के लिए, रोपण करने के लिए हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, क्योंकि ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आज अगर हम, जो मैंने आपको फ्रॉग सिंड्रोम बताया था कि मेंढक उछल के बाहर आ जाता है, लेकिन अगर हम इसी में अपने आप को एडजस्ट करते रहे तो एक समय वो होगा कि हम बाहर निकल कर नहीं आ पाएंगे और फ्रॉग उसमें ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड एकदम से होगा तो हम हो सकता है बचाव कर लें, लेकिन जब धीरे धीरे करके हम उसमें अपने आप को एडजस्ट करते जाएंगे उस वातावरण में, तो शायद वो मेंढक अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, और क्योंकि वो शिथिल हो जाता है, सारी एनर्जी लगा चुका होता है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाता है। तो हम क्यों ना वृक्षारोपण करें, वृक्ष संरक्षण करें, वनों को बचाएं, और हम अपना आने वाला जीवन में, कहा जाता है कि 7 साल हमारे बढ़ सकते हैं अगर हमारे पास 10 वृक्ष हैं, 10 हमारे घर के आसपास वृक्ष हैं तो हमारे 7 साल की वृद्धि होगी। हम वृद्धि पे फोकस ना करें लेकिन अपनी एक खुशहाली पे फोकस करें, और यही मेरा एक संदेश है। अभी भी जागृत हों और अभी भी जागृत हो जाएं और अपने आप को एक जागरूक इंसान बनाएं। दशहद समो पुत्रो दश पुत्र समो द्रुमः, ये मत्स्य पुराण में कहा गया है। 10 कुएं के बराबर होती है एक बावड़ी, 10 बावड़ी के बराबर एक सरोवर, और 10 सरोवर के समान एक पुत्र, और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष का महत्व होता है। तो साथियों, अभी भी समझ जाएं, ज़्यादा इसमें देर ना हो और वृक्षारोपण पुरजोर करें और एक जनमानस को एक सही संदेश दें इसको करने के लिए।